वेद शास्त्र जो कि हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ा, पवित्र गीता रामायण उनको पढ़ा, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ कुरान मस्जिद उसको पढ़ा, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल सबको पढ़ा। सब में यह लिखा है मनुष्य इंसान का जो शरीर आत्मा को मिला है यह सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा शरीर 84 लाख शरीरों के बिल्कुल आखिर में मिलता है और ऐसा शरीर दूसरा कोई नहीं है। आवागमन से मुक्ति, मोक्ष यानी जन्म मरण से आजादी धर्मानुसार किसी शरीर से मिल सकती है आत्मा को, तो वो शरीर है मनुष्य आत्मा। इसमें जब आती है राम का नाम ले, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत करे, तो आवागमन से आजाद हो सकती है और मालिक के दर्श दीदार कर सकती है। कबीर साहब जी ने भी लिखा, गुर सेवा ते भक्त कमाई तब यह मानस देही पाई, इस देही को सुमरै देव सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का ये ही लाहो। मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, सुमरन करते हैं कि कब मनुष्य शरीर मिले और कब इसमें भक्ति इबादत करके आवागमन से आजाद हो जाएं। तो आपको वो शरीर मिला है, इसमें आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपें, भक्ति इबादत करें ताकि जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए, आप परमानंद से मिलें, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से मिलें जो सारी दुनिया का मालिक है, जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। क्या करना चाहिए, हम इंसान हैं, सिर्फ इंसान नहीं है, बहुत सारे हम धर्म से जुड़े हैं, हमारे से हमारे धर्म की पहचान है। पर क्या कभी आपने सोचा है हमारा धर्म हमें क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए? तो हिंदू धर्मानुसार इंसान को सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा सुमरन करना चाहिए, ओम हरि ईश्वर राम की भक्ति करनी चाहिए और उसके बाद जो भी काम धंधा करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो मेहनत कड़ा परिश्रम, ठगी नहीं, बेईमानी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, मेहनत कड़ा परिश्रम करके खाएं और कमाई का 5वां या 7वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाएं और प्रभु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्रेम करें। ये बात जैसे हिंदू महापुरुषों ने फरमाई, इस्लाम धर्म में भी आती है। अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह के रहमो करम के हकदार बनना है तो सच्चे दिल से उसकी इबादत करो। दिन की शुरुआत नमाज, आज झुक जाओ, आज उस अल्लाह के सामने झुक जाओ और दुआ करो। सुबह का जो समय है 2 से 5 इलाही वक्त, खुदाया वक्त, इसमें उसकी इबादत करो, भक्ति करो और उसके बनाए बंदों से बेगर्ज मोहब्बत करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म कहता है, हे इंसान, तेरा पहला काम अमृत वेले 2 तो पंच, यह जो समय है इसमें वाहिगुरु परमात्मा को याद करो और कड़ा परिश्रम 10 नौआं दी किरत कमाई करो और वंड के छको 10वां दसौंद, कमाई का 10वां हिस्सा निकालो और सबसे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि जो आपस में प्यार करेंगे वही भगवान को पा सकेंगे। इसलिए आपस से निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए। इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि सुबह सवेरे आप गॉड्स प्रेयर करें और जीवन यापन के लिए हार्ड वर्क करें और लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्यार ही भगवान है और भगवान ही प्यार है। तो ये कहते हैं हमारे धर्म,
बात आती है क्या मनुष्य धर्मानुसार चलता है? हमारा धर्म कहता है सुबह सवेरे उठ के मालिक को याद करो। कोई कोई होगा जो याद करता है, लेकिन तब सभी याद करते हैं जब जरूरत पड़ जाती। नौकरी जाने का डर हो तो मालिक शहद जैसा लगता है। बच्चा बीमार हो, डॉक्टर कह दें कि ये लाइलाज है, तो भगवान जी बहुत मीठे लगते हैं। कहीं नौकरी लगने का इंटरव्यू हो तो बहुत तरले डालते, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे राम, आज मेरा इंटरव्यू है, थोड़ा सा धक्का लगाता है ना, तेरा क्या जाएगा, मेरा सारे उम्र का रोजगार बन जाएगा, बदले में तुझे प्रसाद खिलाऊंगा। हैरानी ये है, भगवान से नौकरी 10,000 रुपये महीने और भगवान को प्रसाद 25,500 का। नौकरी 10,000 की, प्रसाद 25,500 का, और 25,500 में से भी 54 का प्रसाद मालिक का, 25 का खुद डकार जाते। है ना कमाल की बात? होता नहीं? सभी धर्मों में हम गए हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन ये कुरीत है, क्योंकि भगवान किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है। क्या कभी भगवान जी आपके घर मांगने आते हैं, अल्लाह राम परमात्मा, कि मुझे प्रसाद दो? कभी नहीं मांगने आते। अरे ये पत्थरों में जिंदगी दे सकता है, तो क्या वो अपने खुद के लिए प्रसाद नहीं खा सकता? और सोचो, जो आपको 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीने की नौकरी दिलवा सकता है, क्या वो खुद हलवाई की दुकान पे जाके 25 रुपये में ताजा ताजा मिठाई नहीं खा सकता? सोचने वाली बात है, लेकिन कोई नहीं सोचता। लोगन राम खिलौना जाना, एक खिलौना समझ रखा है, एक बच्चे की तरह समझते हैं। जिस तरह छोटा बच्चा है, आप उससे काम करवाते हैं, आजा बेटा मेरा काम कर दे, बच्चा काम करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वह बच्चा काम करना बंद कर देता है, कहते मैं नहीं काम करता। तो आप उसे गांव में गुड़ की डली दिखाते हैं और शहरों में चॉकलेट टॉफी, बेटा काम कर दे, तो बेटा दौड़ के काम कर देता है, क्योंकि चॉकलेट अच्छी लगती है। आप काम करवा लेते हैं, अगले दिन फिर आप काम करवाते हैं, बच्चे का गियर फिर अड़ जाता है, गियर कि नहीं अब नहीं करूंगा, तो गियर अड़ गया, आप फिर चॉकलेट दिखाते हैं, बच्चा फिर काम कर देता है। जरा ध्यान देना जी, गौर कीजिए, क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? जब उससे काम लेना है, भगवान आना तुझे लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, देसी घी चीनी खिलाऊंगा, और जब काम निकल गया तो ये पता ही नहीं भगवान जी रोज भूखे रहते हैं कि भरपेट खाते भी हैं कि नहीं। बताइए, क्या बच्चों की तरह नहीं समझ रखा मालिक को? लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने भगवान को खिलौना समझ रखा है। जब काम पड़ता है तो उससे खेलने शुरू करते हैं, और काम नहीं पड़ता तो पता नहीं वो किधर है। आपको दुख आता है, अगर सुख में सुमरन करो तो दुख आए ही ना, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। दुख में सुमरन करते हैं, कहीं सुख में सुमरन कर लो तो आपको दुख नहीं आएगा, पर आप तो दुख को उड़ीकते रहते हैं, कब दुख आए, कब मैं सुमरन करूं, कब भक्ति करूं। अरे भाई, सुख में ही सुमरन कर डाल तो दुख आएगा ही नहीं, और सुख शांति से जीवन जी पाएगा। पर ये कलयुग है, यहां मनो इंद्रियां बड़े जोर पे हैं। आदमी भगवान को समझता नहीं है, उसकी भक्ति इबादत नहीं करता। हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में जाते हैं, जाना चाहिए, हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, उनको सजदा नमस्कार करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब वहां जाते हैं तो सिर झुकाते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, हाथ धोते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर आते हैं तो ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन आप सोचते हैं वो उस कमरे में तो बड़ा नहा धो के जाता है, देखना मालिक अब मैं तेरा ही बंदा हूं, बस मेरे से जो हो गया माफ करना। और जैसे ही वहां से बाहर निकला फिर उड़ा देता है सब कुछ, जो भी सामने मिला 100%, 200%, 500%, ऐसा रगड़ा लगाता है कि पूछिए मत।